फिर से बढ़ रहे कोविड संक्रमण की आशंकाओं के बीच भारत में इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन तैयारियों में केंद्र सरकार जीवन रक्षक दवाइयों के मैनेजमेंट में भी जुट गई है, ताकि जरूरत के समय लोगों को पिछली बार की तरह दवाओं के लिए परेशान न होना पड़े। इन दवाइयों का उचित व्यवस्था और काला बाजारी रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दवा उत्पादन कंपनियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कोविड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए मंडाविया ने फार्मा कंपनियों को कोरोना के संक्रमण पर नजर रखने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई इस बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दवाओं की मांग और अन्य तैयारियों को लेकर ये समीक्षा बैठक की गई। बैठक में दवा उद्योग के कारोबारियों ने यह अनुरोध किया कि कुछ प्रमुख दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार महामारी के दौरान सरकार ने दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे भारत के दवा उद्योग की छवि को नुकसान पहुंचा। इसलिए सरकार दवाओं के निर्यात से जुड़े फैसले हितधारकों के सलाह मशवरे के बाद ही ले। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सक्रिय दवा सामग्री के साथ कोविड प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाओं के उत्पाद और उपलब्धता पर नजर रखने की बात कही। वहीं दवा कंपनियों ने आश्वस्त किया कि वो कोविड दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने में सक्षम होगी। बैठक में दवा उद्योग के प्रतिनिधियों में इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एयरलाइंस के महासचिव सुदर्शन जैन, इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरंची शाह, अकुम्स फार्मास्यूटिकल्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक संजीव जैन शामिल हुए। वहीं केंद्र सरकार ने चीन समेत अनेक देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर और पैरासीटामोल जैसी दवाओं के निर्यात पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य संक्रमण के किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। इन दवाओं पर बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हम इन सभी उत्पादों के निर्यात पर लगातार नजर रख रहे हैं, साथ ही उचित निर्णय के लिए हालात की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि इस समय स्थिति चिंताजनक नहीं है, फिर भी हमें हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमने पीपीई किट, सिरिंज, दस्ताने, रेमडेसिविर और पैरासीटामोल जैसी कुछ दवाओं पर नाराजगी के उद्देश्य से आंकड़े जमा करना शुरू कर दिया है। ये आंकड़े दैनिक आधार पर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि चीन में कोविड के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे भारत से भी एक और कोविड लहर की आशंका सताने लगी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देश में अगले 40 दिन अहम होंगे और जानकारी में कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही बैठक कर चुके हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।